नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल क्यों लेना चाहिए। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 75 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, जिसको हम स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड भी कहते हैं। ये डिजिटल बोर्ड आज की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल बन गया है एडुकेटर्स के लिए, साथ के साथ ऑफिस के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बनाता है चीजों को इजी, इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की हेल्प से आप पीडीएफ में एनोटेशन कर सकते हैं, लाइव वीडियो में एनोटेशन कर सकते हैं। इसके व्हाइट बोर्ड टूल के थ्रू आप इजीली क्लासरूम्स के अंदर पढ़ा सकते हैं। ये जो पीछे हम मेरे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, ये 4K क्वालिटी की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू इजीली क्लासरूम के अंदर बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल में बैठे हुए हों, उनको क्लियर पिक्चर यहाँ से दिखाई देती है। ये जो पैनल है हमारे साथ, ये इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आता है, तो किसी भी तरह के आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक 70 से 80 बच्चों के क्लासरूम के अंदर हम इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साउंड्स के थ्रू इजीली लास्ट स्टूडेंट तक इसकी वॉइस पहुंच सकती है। इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को हम इजीली ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं। ऑफिसेज में मीटिंग पर्पस के लिए ये हमारे काम आता है। ये पैनल हमारा इनबिल्ट कैमरा और माइक के साथ भी अवेलेबल है। अगर आपको वो वेरिएंट भी चाहिए तो वो वेरिएंट भी आपको इजीली मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसी पैनल के थ्रू आपका वॉइस इनपुट आउटपुट दोनों ही चीजें अवेलेबल है। साथ में अगर आपको ये जो पैनल है, ये एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ अवेलेबल है। अगर इसके साथ अगर आपको विंडोज भी चाहिए तो आपको एक छोटा सा डिवाइस लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है ओपीएस। जैसे ही आप इसको ओपीएस इसके पीछे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ ओपीएस पे जाना है। जैसे कि ये शॉर्टकट टूल पे मैं क्लिक करूंगा, ओपीएस पे क्लिक करते साथ ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप देखिए हमारे पीछे विंडो स्क्रीन आ गई है। ये अब एक नॉर्मल डिवाइस बन गया है हमारा, जैसे कि डेस्कटॉप है या लैपटॉप है। इसमें सिर्फ आपको एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस की जरूरत है, और आपका 75 इंच की स्क्रीन रेडी है, जिसमें आप जो भी टास्क करना चाहें वो टास्क अपने परफॉर्म कर सकते हैं। हैवी प्रोग्रामिंग टास्क करना चाहते हैं या नॉर्मल एक्सेल यूज करना चाहते हैं या जो भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, वो सारा इजिली वे में आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये 75 इंच की स्क्रीन एंड्रॉइड में भी हम इसको टच के थ्रू यूज कर सकते हैं, एंड सेम चीज हम विंडोज में भी कर सकते हैं। विंडोज में भी अगर आप इसको टच करेंगे तो टच की मदद से इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वापस से एंड्रॉइड के अंदर जाना है विंडोज से, तो एक ही सेकंड का काम है। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके होम बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं, देखिए पीछे का पूरा स्क्रीन का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया। अब हम लोग सीधा एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पर है। अब बात करते हैं स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। ये पैनल स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये स्टडी को इतना एंगेजिंग बनाता है, अब हम उसकी बात करेंगे। इस पैनल के साथ हमारा इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आता है, जो टीचर्स का 90% टाइम होता है उस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर ही जाता है, ताकि उसकी हेल्प से वो बहुत ही इजीली वे में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं एंगेजिंग तरीके से। व्हाइट बोर्ड में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और एंगेजिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत यूजफुल है स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। सेटिंग में जाते साथ ही आपको सबसे पहले यहाँ पे चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, आप क्लास से बाहर जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और फिर पासवर्ड एंटर करके स्क्रीन को वापस से यूज कर सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि क्लास में कोई भी बच्चा जो पैनल है उसका मिसयूज ना करे। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एनर्जी सेविंग का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन टेम्परेरी तौर पे बंद हो जाए, ताकि जो पीछे की स्क्रीन है उसका विजुअलाइजेशन स्टूडेंट्स तक ना जाए, आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर बोल रहे हैं तो वो चीज बच्चों के पास जाए, तो आप सीधा एक बटन पे एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन जो है वो बंद हो गई। अब इसको चालू करने के लिए आपको सिर्फ अपनी 5 फिंगर्स यहाँ पे लगानी है, और इसके बाद ये स्क्रीन आपकी जो है वो दोबारा से आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि हमारा ऑफिस के अंदर भी यूज होता है और स्कूल्स के अंदर भी यूज होता है, जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके आप स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, एक तरफ यूट्यूब है, दूसरी तरफ व्हाइट बोर्ड है। अगर कोई और भी ऐप अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे एक तरफ हम यूट्यूब ओपन करते हैं और एक तरफ हम व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे, एक तरफ हमारा यूट्यूब चालू हो गया है और दूसरी तरफ हमारा व्हाइट बोर्ड चालू हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बच्चों को पढ़ाना चाहूँ, तो यूट्यूब की मदद से अगर मान लो मैं कोई वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, लेट्स से अगर मैं कोई 4K वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ, जैसे ही मैं 4K वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ये वीडियो मेरे पास आ गया है। अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वीडियो चालू हो जाएगा। वीडियो चालू हो गया है। आप इसको सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, तो ये वीडियो हमारा प्रॉपर 4K के अंदर आएगा। अब इस वीडियो में आप कुछ भी बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या अपनी मीटिंग में कुछ भी बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो की
को आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ भी एक्सप्लेन करना है व्हाइट बोर्ड पे तो यहाँ पे आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी यहाँ पे टाइप करना हो तो वो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो टूल है ये हेल्प करता है आपको आपके वीडियोस प्ले करने के लिए, ये हेल्प करता है आपके नोट्स क्रिएट करने के लिए, और बनाता है आपकी टीचिंग को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग। भी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं यूट्यूब इस तरफ आए, व्हाइट बोर्ड इस तरफ आए, तो वो ऑप्शन भी है यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन एक जगह से दूसरी जगह पर हो जाएगी। लेट्स से अगर अब आपको ये व्हाइट बोर्ड क्लियर करना है तो व्हाइट बोर्ड यहाँ से बंद हो गया, यूट्यूब हमारा चालू हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो में या कोई भी 4K वीडियो में या 2K वीडियो के अंदर हम एनोटेशन का टूल कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो है, यहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। अब मुझे व्हाइट बोर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है तो मैं एनोटेशन के टूल के ऊपर क्लिक करूंगा। एनोटेशन के टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखिए ये स्क्रीन हमारे पास आ गई है। यहाँ पर मेरे पास पेन का ऑप्शन है, पेन में बाय डिफॉल्ट रेड कलर सिलेक्टेड है। अगर मैं कोई और कलर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं ग्रीन अगर चाहूँ या मैं पर्पल अगर चाहूँ, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसकी मदद से अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा बच्चों को कि ये पर्टिकुलर आईज हैं यहाँ पर। अब ये एक्सप्लेन करने के बाद अगर मुझे यहाँ से इरेज करना है तो मैं इसको इजीली यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। इरेज करने के बाद अगर मुझे किसी और चीज के ऊपर भी अगर एनोटेट करना है, अभी बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसी स्क्रीन के ऊपर एनोटेशन में कर सकता हूँ, कोई और एप्लीकेशन नहीं खुलेगी। अगर मुझे और कोई एप्लीकेशन खोलनी है तो उसके लिए मुझे माउस पे क्लिक करना पड़ेगा। माउस के ऊपर क्लिक करते साथ ही मैं किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है हमारा, इस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड पे जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये व्हाइट बोर्ड के अंदर सीधा चला जाएगा। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। QR कोड की मदद से आप अपने एम्प्लॉइज को या जो कोचिंग में सीनियर क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं वो अपने मोबाइल फोन से इसको स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं। एक बार में हम 8 पेजेस के ऊपर या 8 डिफरेंट साइट्स के ऊपर हम एनोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड एक्सप्लोर करते हैं, उसमें मैं आपको थोड़े फीचर्स बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे एनोटेशन यहाँ पर कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं एनोटेशन को कैंसिल करता हूँ उसके बाद मैं होम बटन पे क्लिक करूंगा। होम बटन पे क्लिक करने के बाद ये व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया है। व्हाइट बोर्ड के अलावा अगर और भी कोई किसी तरह की एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं तो आप मोड पे क्लिक करेंगे, आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस दिख जाएंगी। कोई एप्लीकेशन जो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है उसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप n नंबर ऑफ पेजेस यूज कर सकते हैं, जो कि बनाता है टीचिंग को बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग और टीचर्स का बहुत ही ज्यादा टाइम सेव करता है। नॉर्मल ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, एक स्क्रीन पे लिखा तो उसको डस्टर से या अपने हैंड से या किसी भी क्लोथ से उसको हम साफ करते थे, उसके बाद दोबारा उसको लिखते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप पेजेस ऐड करते जाइए और लिखते जाइए जितने पेजेस में आपको लिखना है। साथ साथ बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि इरेजर का ऑप्शन है, बहुत सारी शेप्स हैं जिसमें टीचर्स को इन शेप्स की मदद से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इंगेजिंग बना सकते हैं अपनी टीचिंग को। आइकन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मल्टीपल टूल्स दिए गए हैं, जैसे रूलर है, कंपास है, ट्राइंगल है। इजिली शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि नॉर्मल व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में डिफिकल्ट होता था। तो ये सारे टूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं इस व्हाइट बोर्ड पे यूज करना एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हमें क्यों ये डिजिटल बोर्ड यूज करना चाहिए। इस बोर्ड के लिए मैं इस बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। ये बोर्ड बाय डिफॉल्ट 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। इसके साथ 50,000 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलता है। अगर आप इसको डेली बेसिस 9 से 10 घंटे यूज करें, अगर स्कूल हॉलीडेज को हटा दिया जाए तो 19 से 20 साल लगेंगे इसके टोटल स्क्रीन लाइफ को कवर करने के लिए। इसके साथ हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री करते हैं, रिजनेबल कॉस्ट पर, लो मेंटेनेंस के साथ ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल अवेलेबल है। अगर आप भी इसी तरीके का पैनल खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.uptree.in। थैंक यू।